हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रेनू मैम ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और आज का जो दिन है 5 सितंबर का शिक्षक दिवस है। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से दोस्तों। और आज शिक्षक दिवस है, स्कूल जाना था लेकिन स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज था महिला अवकाश। इस वजह से मेरी भी छुट्टी थी दोस्तों। और आज चूँकि महिला अवकाश इसलिए था क्योंकि आज थी छठ पूजा, जो मम्मी लोग करती हैं, गांठ देने वाला जो होता है उसमें। तो इस वजह से मेरी छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट में उठी थी। आप देख सकते हो जग और ग्लास रखा है। तो मैं सुबह उठ करके पानी पी रही थी तो भाई ने कहा कि जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर दो क्योंकि मम्मी को लेकर के जाना है गांठ दिलाने। तो बस वही सब मैं यहाँ पर कर रही थी और मम्मी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और भाई का कपड़ा प्रेस हो रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पर नहा करके वो आया, तुरंत जा रहा था पहनने। तो बस यही सारे काम हो रहे थे सुबह सुबह। और यहाँ पर देखिए उसकी जीन्स को मैं प्रेस कर रही थी। और सुबह सुबह दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि घर में कितना काम होता है। तो मम्मी को जाना था गांठ देने दूसरी जगह पर, तो जल्दी जल्दी सब लोग तैयार कर रहे थे सबको। तो मैंने सोचा कि भाई का पहले मैं पैंट जल्दी जल्दी प्रेस कर दूं, फिर उसके बाद यानी कि जो इनका जीन्स आप देख रहे हो उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँ। तो बस जल्दी जल्दी यही सारी चीज़ें हो रही थी घर में। और उसके बाद फिर अभी आप देखोगे कि आराम से तैयार होकर के दोनों लोग चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले घर में आप लोगों को पता ही है कि कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, कहीं भी जाना होता है तो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आप देखिए ये महुआ होता है इसमें, और महुए का पत्ता होता है, और कपड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपड़ों के, नए कपड़ों के। तो वो सब दोस्तों मम्मी लेकर के जा रही थी। पूरा वो प्रसाद जो है वो आएंगी जब वहाँ से तब लेकर के आएंगी। और यहाँ पर देखिए भाई गाड़ी निकालने जा रहा था और यहाँ मम्मी बिल्कुल रेडी हैं, भाई गेट खोलने जा रहा है और मम्मी दीदी से कुछ बात कर रही थी। और फिर मम्मी अपना अंगूठी कह रही थी एक भी नहीं पहने, तो बस वही अंगूठी पहन रही थी। दीदी कह रही थी लो मेरी पहन लो, फिर मम्मी कहीं नहीं रहने दो, अंदर सब रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अब मम्मी अभी चप्पल नहीं पहनी है, अपना सैंडल। तो मम्मी मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी खड़ी हो जाओ, आपका थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें। तो मम्मी कह रही हैं रुको सर पर पल्लो रख लें, तो दीदी पकड़ नहीं पा रही थी तो फिर दीदी आती हैं पीछे से, उनके सर पर रखती हैं। और इस तरीके से मम्मी बिल्कुल अब रेडी हो गई हैं पूजा के लिए, निकलने के लिए। दोस्तों वहाँ पर जो पूजा होती है वहाँ पर पहले गांठ दिया जाता है कुश जी को, फिर उसके बाद वहाँ पर औरतें होती हैं जो कहानी सुनाती हैं इस व्रत की, जो व्रत मम्मी लोग हैं आज उसकी। तो ये सब 5 कहानियाँ सुननी होती हैं। तो बस एक आंटी थी पूछ रही थी आप कहाँ जा रही हैं, तो मम्मी बता रही थी कि वो कहाँ जा रही हैं गांठ देने, क्योंकि अलग अलग जगह पर औरतें जाती हैं। बहुत लोग अपने घर पर ही दे देते हैं लेकिन मम्मी कभी घर पर नहीं देती, तो इस वजह से मम्मी हमेशा जाती हैं कहीं ना कहीं बाहर ही देने के लिए गांठ। तो बस यही सब यहाँ पर आप देखिए अब मम्मी निकलने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी अस्मिता बैठी हुई है। अस्मिता मेरी फ्रेंड है, वो बहुत दिन के बाद आई है मुझसे मिलने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर पर आई है मुझसे मिलने। बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला है जब आई है। इससे खूब ढेर सारी बातें मैं बैठ करके कर रही थी और इससे मैं कह रही थी कि कितने दिन हो जाते हैं हम लोग मिल नहीं पाते हैं हम लोग, और ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रही है। अस्मिता की एक बिटिया भी है जो पीछे सो गई है, क्योंकि अस्मिता काफ़ी देर से आई थी, उसको मैंने चाय चाय पानी पिलाया और उसके बाद बिटिया को अ, वो चिप्स वगैरह मैंने दिया, फिर वो खा करके सो गई। और यहाँ पर हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे दीदी के साथ। यहाँ पर आप देखिए हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ स्कूल की ऐसी बातें होती जिनको सोच करके हंसी आती है, वही सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे। और दोस्तों जो आपके पुराने दोस्त होते हैं उनसे एक अलग लगाव होता है, जो खासकर जो स्कूल के दोस्त होते हैं, क्योंकि वो जो दोस्त होते हैं वो बचपन, एक तरीके से हमने उनके साथ अपना बचपन जिया होता है। तो वो जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे दिलों में वो बना हुआ है, वो ताज़ा रहता है। जैसे लगता है अभी कल की बात है हम स्कूल जा रहे थे। लेकिन दोस्तों बहुत पुरानी बात हो चुकी वो सब। यहाँ पर आप देख रहे होगे ऊपर ढेर सारा रखा हुआ है, सब सबका प्राइस रखा हुआ है। उसमें कुछ दीदी के हैं, कुछ हम लोगों के हैं, कुछ मेरे भाई के हैं, कुछ डैडी के हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइस आप ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये प्राइज़ वो प्राइज़ मिल जाए हमें तो और अच्छा लगेगा और खुश होंगे। तो लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती दोस्तों जीवन में।
जीवन में अब धीरे-धीरे समझ में आता है कि खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में होती हैं। इस क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना या पूरे कॉलेज को टॉप कर देना, ये सब चीज़ें बस कुछ दिनों के लिए होती हैं और बस केवल कुछ दिनों की खुशियाँ होती हैं ये सब। क्योंकि लाइफ जो है दोस्तों, इसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ चुनौतियाँ मिलती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए, मेरी दोस्त लेखपाल है और इसकी जॉब मेरे से डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले लगी थी। इस वजह से इसकी शादी जल्दी कर दी गई और बिटिया भी हो गई है। बिटिया बहुत प्यारी है, उसको हम लोग पीहू पीहू बुलाते हैं। वैसे उसका नाम अन्वेषा है, बहुत क्यूट नेम है। मैं अस्मिता से कह भी रही थी, बहुत प्यारा नाम है बिटिया का। और यहाँ पर हम लोग पास्ता खा रहे थे। पास्ता मैंने अस्मिता के लिए बनाया था, घर पर उतना कोई खाता नहीं। दीदी को मैंने छोटे से प्लेट में दिया था और वो खा चुकी थी और मैं और अस्मिता यहाँ पर बात करते करते खा रहे थे। और अस्मिता बहुत दिन के बाद आई थी, वो मना कर रही थी मत बनाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने दिन के बाद आई हो, बिना खाए नहीं जाना है। तो बस वही सब मैं बना रही थी, फिर इसको खिला रही थी और हम लोग ढेर सारी पुरानी बातें कर रहे थे और आपस में खुश हो रहे थे। और जो दोस्त हैं जिनसे नहीं मिल पाए हैं, उनकी बात भी यहाँ पर, उन दोस्तों की भी बात हो रही थी कि जिन दोस्तों से हम लोग नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पर अभी एक फ्रेंड से मैं मिल करके आई थी रक्षाबंधन के दिन, और उसी दिन हम दोनों का प्लान था कि उसके घर जाएंगे, लेकिन अस्मिता की बुआ आ गई थी और इसकी मम्मी चली गई थी अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने, तो इस वजह से ये आ नहीं पाई थी उस दिन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगले दिन किसी दिन मिलते हैं। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के दिन पर छुट्टी थी, महिला अवकाश था, तो मैंने कहा आ जाओ, चलो आज मिलते हैं। तो इसका घर बहुत ही पास में है मेरे घर के, तो आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। दोस्तों से मिल करके माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर से एक एनर्जी मिलती है काम करने की, थोड़ा जोश आ जाता है शरीर में। तो बस यहाँ पर देखिए, बिटिया सो गई थी तो मैंने अस्मिता से कहा कि बिटिया का भी खा लो, उसके लिए मैंने अलग से निकाला था। तो अस्मिता कह रही है नहीं, ये भी हो सकता है उठे, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। देखो अस्मिता जगा रही है उसको, लेकिन उठ नहीं रही है, वो सो गई थी, काफ़ी देर तक खेल रही थी फिर सो गई थी। तो अभी भी हम लोग की बातें चली रही हैं, दीदी भी बात कर रही हैं अस्मिता से, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। और यहाँ पर अब अस्मिता जाने वाली थी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स